आज का 25 पहले से हो चुके थे। 26 नंबर का क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। Which sentence use the present continuous tense incorrectly? एक चीज देखना है। बी सर, बी। हाँ, बहुत सही, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी फॉर्म की वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगा है, लेकिन आगे दिया हुआ एवरीडे, और एवरीडे आ जाता है हैबिचुअल एक्शन में, रूटीन वर्क, और रूटीन वर्क किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए कंटिन्यूअस इनकरेक्ट हो गया ये। व्हाट टाइम एक्सप्रेशन आर कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर के आप पकड़ सकते हैं कि ये टेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का ही होना चाहिए, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ पर हमें देनी है। वो कौन से की फैक्ट है, की वर्ड है? सी, ऑलरेडी, एवर, जस्ट। ऑलरेडी, एवर, जस्ट, ये अगर वर्ड आए हैं तो आप मान के चलो आपको वर्ब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की देनी है। Which sentence demonstrate the use of future continuous? फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? विल बी प्लस वह बेस फॉर्म की आईएनजी, वर्ब They की are आईएनजी traveling to फॉर्म। Paris next month. जी, बहुत सही। They are traveling. ए नंबर वाला, हाँ, विल बी टेबलिंग, विल बी होता है ना, ये ऑप्शन ही आपका सही होगा। Which of the following sentence correctly uses the past perfect continuous? पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा तो हैड प्लस हैड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही होगा, ए ऑप्शन ही होगा। हैड बीन रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। Which sentence illustrate the use of the future perfect continuous? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अच्छा, जब ऐसी चीजें मिल जाए बाय द नेक्स्ट, बाय द टाइम, ये चीजें थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए ही होती है, बाकी इनका वर्ब से कोई प्रभाव इसका पड़ता है नहीं। एज ए डमी फ्रेज इनको जो है आप मान के आगे कंसीडर करें चीजों को। क्या हो जाएगा ये? विल हैव बीन वर्किंग, ए में ही है, ए में ही है, विल हैव बीन वर्किंग here for 10 years, परफेक्ट कंटिन्यूअस है फ्यूचर का। Which sentence is used to describe a complete action with a specific time in the past? पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करी जा रही है तो क्या हो जाएगा? Past perfect. डिस्क्राइब कंप्लीट एक्शन विथ पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना। विथ या बिफोर अगर आता है तो ये जो है लग जाएगा आपका परफेक्ट में। अगर इसी जगह पर आ जाए आयट, आयट अगर आ जाए तो किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, वो पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम हो जाएगा पास्ट का, तो इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट टाइम जो टेंस चला जाएगा। यहाँ क्या सही होगा? पास्ट परफेक्ट सही होगा, बी ऑप्शन। चूज द सेंटेंस दैट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्टली। प्रेजेंट परफेक्ट बताना है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी होगा सर, बी। ए ए होगा सर। कौन सा ए होगा? सर, हैव लिव्ड हियर। ये होगा सर। हाँ, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Which tense is used to describe an action that was the happening when another action occurred in the past? What should be correct here? ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, क्यों? B2, B2। Which sentence is uses the future perfect tense correctly? करेक्टली इनकरेक्टली पे जरूर ध्यान दीजिए। करेक्टली फ्यूचर परफेक्ट किस में आया है? बाय द एंड ऑफ द मंथ, यहाँ तक के सिर्फ जो है आपका डमी फ्रेज है, आगे से देखना है। विल हैव कंप्लीटेड दिया हुआ है तो ए में ही है, यही सही होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पर मेकिंग डिनर एवरी इवनिंग आ गया, और एवरी इवनिंग जो है ये हैबिचुअल की बात कर रहा है, रूटीन वर्क की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बाकी सब में जो है आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आ रहा? यस सर। Which of the following sentence is समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं।
which of the following sentence is in the past perfect continuous? अब past perfect continuous की कर रहा है तो had been plus verb की ing फॉर्म होगा, तो किसमें ए में ही मिल रहा है, यही सही होगा आपका। When should you used will have been, अगर will have been यूज कर रहे हैं तो किसमें आएगा, परफेक्ट में जाएगा फ्यूचर और परफेक्ट कंटीन्यूअस कंटिन्यूअस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर हाँ A1 जाएगा, A1 जो है आपका सही होगा। Which tense is used to describe an action that happened repeatedly in the past? What should be correct here? जब पास्ट में हैपेंड हो चुकी है घटना किसी, तो वो जो है जनरली कोई अगर उसका निश्चित है नहीं समय तो पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगी। क्यों जी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सही। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको बताना है। सी हैज बीन स्टडीइंग ऑल डे, पहले में ही है, पहला ही आपको लग रहा है, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। A1। Which sentence correctly use the past perfect tense? अब पास्ट परफेक्ट कर रहा है तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होगा। क्यों होगा सर, ए ही होगा आपका। बाय द टाइम अराइविंग ये सब डमी है, यही होगा। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पर, वही सही होगा। सी होगा, हाँ विल स्टडी, आई विल स्टडी, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हाउ इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्ड? सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म की वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, कौन सा सही है यहाँ पर? ए ऑप्शन ही सही है आपका, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए, किसमें मिल रहा है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन। 43 में ए होना चाहिए। डिस्क्राइब एन एक्शन, अच्छा ये पूछ रहा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, फंक्शन पूछ रहा है इसका, हम टेंस ढूंढ रहे हैं। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग बिफोर अनदर पास्ट आर एक्शन, यही सही होगा आपका, यही सही है। व्हिच सेंटेंस यूजेस द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस करेक्टली? फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहा तो विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ मिल रहा है? ए मिल रहा है। बाई 2025 ये जो है इमेज ऐसे ही है। Which of the following is not a use of the present perfect tense? कायदे से इसको सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अभी हमने बताया जब पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम पर, एट स्पेसिफिक टाइम अगर हो जाए, फिक्स टाइम, जैसे देश आजाद 1947 में हुआ था, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। आंसर तो हमारा यही सही होगा। लेकिन टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ है और प्रेजेंट, यहाँ पर कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो ये भी गड़बड़ है। प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट कह रहा है, प्रेजेंट तक के चला है काम, इसलिए यह है प्रेजेंट पर। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड रिसेंटली, जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, अभी जैसे कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते अभी समाप्त कर दिया है, लेकिन थकान अब भी महसूस हो रही है, या कोई ऐसा काम हो रहा है जिसका एनवायरमेंट में उसका प्रभाव भी दिख रहा है, तो सारी चीजें जो है किसमें आती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसी चीजें रखी जाती हैं। हाउ डू यू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? हाउ डू यू फॉर्म पास्ट? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ए सर, की फर्स्ट फॉर्म, ए होगा, ए होगा आपका। अगला व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट, तो बाय द मंथ यहाँ पर ऐसे डमी है, तो बिल बी होना चाहिए ना,
किसमें कह रहा है? फ्यूचर ए हो फ्यूचर परफेक्ट सर, कह ए रहा है। होगा हैव बीन के लिए। हाँ, तो बिल है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो कौन सा? ए ही सही होगा, ए ही जो है सही होगा हमारा। Choose the sentence that is correctly used in past continuous। कौन सा सही हो जाएगा इसमें भाई? Watching TV when the power went out। Watched when the power out, watched है, कंटिन्यूअस ए ही होगा, ए है सर। ए ही सही होगा। Identify the incorrect sentence using the present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। है प्लस बी थर्ड फॉर्म होगी, तो इनकरेक्ट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? आई हैव सीन द मूवी बिफोर, आई हैव बीन, बी ऑप्शन सी होगा ना सर? सी। सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। lived here for 10 years। Identify the sentence using present perfect tense। बी होगी, बी सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस last year। देखिए बी नहीं होगा इसमें। इनकरेक्ट पूछा है सर, इनकरेक्ट ना। हाँ ये बात सही है, गड़बड़ हो रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, हम करेक्ट हम लोग देख रहे हैं तो कई मिल रहे हैं। इनकरेक्ट है इसमें। यहाँ पर आई है बीन तो दिया हुआ है, बट लास्ट ईयर दिया है। लास्ट ईयर का मतलब हो जाए पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा ये, इसलिए इनकरेक्ट ये होगा आपका सही। करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ध्यान रखने वाली बात है। व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल है प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बिल है बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। टू डिस्क्राइब, अच्छा ये फंक्शन पूछ रहा है इसका, क्या हो जाएगा? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन कंप्लीट एंड कंप्लीट बिफोर द स्पेसिफिक बिफोर टाइम, ए फ्यूचर टाइम। ए ऑप्शन है ना। किसी का माइक ऑन है, प्लीज सर ऑफ करें। हाँ हाँ हाँ, आप लोग जो है यस नो बताइए, बाकी जो है अगर पढ़ रहे हो कुछ तो माइक ऑफ कर लीजिए। डी नहीं है साहब, कहाँ भी बता रहे हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट यार। ठीक है, यहाँ तक के 50 क्वेश्चन जो आज 26 to 50 क्वेश्चन कवर किए गए, किसी में किसी को कोई दिक्कत? जी नो सर।